हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो समझने की बात यह है कि जो नाइट्रोजन के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, इसकी वजह से मल्टीपल बॉन्ड बना भी देता है वो, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। औरों के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है अपने ग्रुप में, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं जो एन जो फॉर्म करता है वो ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, यानी कि जो आपका एन है वो कहाँ से कहाँ तक बना सकता है, +1 to +5 जा सकता है भाई, वो +1 to +5, यानी कि वो N2O भी बना सकता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना। वो NO भी बना सकता है, वो N2O3 भी बना सकता है, वो N2O4 भी बना सकता है, और N2O5 भी बना सकता है। वो ऐसा सब कुछ कर सकता है भाई, यानी कि +1 भी, +2 भी, +3 भी, +4 भी और +5, ये यहाँ तक पहुँच सकता है। इस बात को समझना। औरों के पास ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है कि वो वहां तक पहुंच जाए। एक्चुअली जो नाइट्रोजन होता है वो 5 ऑक्साइड इसका फॉर्म कर जाता है यहाँ से यहाँ तक, और औरों के पास जो प्रॉपर्टी है वो कम है। इसके बाद सिर्फ फास्फोरस ही ऐसा होता है जो 3 ऑक्साइड के +3 to +5 जाता है। एक फास्फोरस को हम कह सकते हैं, तो फास्फोरस होता है हमारा P4O6, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड में P4O8 और P4O10। और जो हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं, और बिस्मथ तो ओनली वन, बिस्मथ में लगभग बिस्मथ सिर्फ एक ही बनाता है ऑक्साइड से, हम Bi2O3 बोलते हैं, ठीक है ना। और वही +3 वाला दिखाता है कि हमने बताया ये सिर्फ +3 ही शो कर सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ये और शो कर ही नहीं सकता। तो अब और शो नहीं कर सकता, तो डेट मीन्स सिर्फ इसकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन को लेते वो सिर्फ कितनी है, +3 वाली है, और सिर्फ एक ही ऑक्साइड क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ओके, तो बिस्मथ क्या करेगा, बिस्मथ सिर्फ +3 यानी कि सिर्फ इसका एक ही ऑक्साइड फॉर्म हो सकता है, बिकॉज द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, अब हम ये समझेंगे कि जो अगर हमने ऑक्साइड देखे हमने कि कौन सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स में वेरी करता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वेरी करता है +1 to +5, फिर इसका फास्फोरस, और लास्ट में आपको बिस्मथ। वजह एक वही है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट, और दूसरी बात इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जनरली जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं, यानी कि आप जो भी ऑक्साइड अगर देखेंगे नॉन मेटल के, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो आपके ऑक्साइड मिलेंगे वो क्या होंगे, आपके एसिडिक होंगे। और जो आपके पास एंटीमनी और जो एंटीमनी के मिलेंगे और आर्सेनिक के मिलेंगे वो आपके एम्फोटेरिक होंगे, कि मेटलोइड से एम्फोटेरिक होते हैं। और मेटल इसमें क्या है, बिस्मथ। तो बिस्मथ का जो आपको ऑक्साइड मिलेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। वजह वो अभी भी वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो बोल सकते हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट मोर एसिडिक इन द ऑक्साइड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होगी वो उतना अधिक क्या होगा, उसका ऑक्साइड उतना अधिक क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट हायर द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप कहीं भी उठाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसमें बोलेंगे कि नाइट्रोजन से आप नीचे तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे, नाइट्रोजन से आप बिस्मथ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ये है, तो इसका ये क्या होगा, हाईली क्या होगा, एसिडिक होगा इसका ऑक्साइड। लेकिन बिस्मथ का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नहीं होगा, ये क्या होगा, हाईली बेसिक होगा, ठीक है। इस बात को समझना। और अगर अपने ही ऑर्डर में आता है N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 में अगर आप देखेंगे तो जो इनका ऑर्डर होता है क्या होता है, इस टाइप का ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड नाइट्रोजन इंक्रीज द ऑर्डर, इस ऑर्डर में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और जो इसका N2O और NO वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस बात को समझना, ठीक। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राईऑक्साइड, अब ट्राईऑक्साइड का मतलब है N2O3, ठीक है ना। इसके जो ट्राईऑक्साइड इनकी +3 के साथ जो दिखा रहे हैं, N2O3 हो गया आपके पास P4O6 हो गया, ऐसे आर्सेनिक और एंटीमनी के ही बनते हैं। तो यहाँ अगर इनके उसमें देखेंगे तो इनके उसमें भी क्या होता है, जो N2O3 का होता है, इसमें बोलूँ N2O3 इज ग्रेटर देन P4O6। तो यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही बात निकल के आएगी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली ही बात है। और चाहे आप एसिडिक स्ट्रेंथ कर ले पेंटाऑक्साइड की, चाहे किसी भी बात में कर ले एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके ऑक्साइड भी ज्यादातर क्या होते हैं, एसिडिक बहुत ज्यादा होते हैं। और एसिडिक करेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा होता है। जो बिस्मथ का जो ऑक्साइड होता है वो आप जानते हो बेसिक होता है, वो एसिडिक नेचर का नहीं होता है। तो आज हमने जाना ऑक्सीजन के उसमें इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। पी पाई बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये 5 टाइप से क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इसके बाद फास्फोरस करता है, बिस्मथ ओनली 1 कर सकता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 ही इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बनी रहती है। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होती है नाइट्रोजन की, और नीचे को इनका एसिडिक करेक्टर घटता चला जाता है ऑक्साइड्स का, और बिस्मथ का ऑक्साइड तो बेसिक होता है। ओके, तो आज हमने जाना है किसके बारे में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन।
अगली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी? देखिए होता क्या है, दीज एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स। ये दो टाइप की हैलाइड की सीरीज बनाते हैं, EX3 और EX5, यानी कि ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स की सीरीज बनाते हैं, ठीक है ना। अब समझना होगा नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। जो नाइट्रोजन होता है वो डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, NF5 स्टाइप में नहीं दिखेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी आपका पेंटाहेलाइड्स फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। और दूसरी बात, जो पेंटाहेलाइड्स फॉर्म करते हैं, अदर जो भी हमारे पास बचे, फॉस्फोरस बचा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, जो भी बनते हैं, ये क्या होते हैं, ये पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं ये मोर कोवेलेंट होते हैं देन ट्राइहेलाइड्स। हम बोल सकते हैं द पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। ऑल द ट्राइहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। और जितने भी ट्राइहेलाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन का अगर हटा दिया जाए तो सभी ट्राइहेलाइड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन स्टेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एलिमेंट भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और दूसरा डी ऑर्बिटल में होता ही नहीं है कि रिपल्सन बहुत जल्दी होने लग जाता है उनमें। हाईली रिपल्सन की वजह से जो उसका स्टेबिलिटी है नाइट्रोजन की वो थोड़ा कम हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं ट्राइहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। तो जो ट्राइहेलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट दोज ऑफ जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन आर स्टेबल, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ट्राइहेलाइड्स की बात करें तो ट्राइहेलाइड्स में जो नाइट्रोजन के केस में होता है ओनली NF3, सिर्फ जो NF3 वाला जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल ट्राइहेलाइड्स बनाता है, ठीक है ना। ट्राइहेलाइड्स एक्सेप्ट, अगर हम एक्सेप्ट BiF3 की बात करें, और जो अगर हम इसकी बात करें, बिस्मथ की बात करें, ये जब बनाएगा तो ये तो आपका सीधी सी बात है, मैंने बताया आपको, जो कोवेलेंट नेचर के नीचे की ओर होने लग जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो BiF3 आप प्रिडोमिनेटली कोवेलेंट नेचर, ये ज़्यादातर किस नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और जो नाइट्रोजन है वो डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से सिर्फ एक ही बनाता है, और जो उनमें एक ही जो उनमें क्या होता है, स्टेबल होता है, और जो उनके हैलाइड से बनते हैं नाइट्रोजन के वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक। तो हम बोल सकते हैं NF3 इज नोन टू बी अ स्टेबल, NF3 को आप स्टेबल बोल सकते हैं। और जो हमारे हैलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में वो दो टाइप से बनते हैं आपके, ट्राइहेलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस बात को हमने जानने की कोशिश की कि क्यों फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसमें है नहीं, ठीक। तो अब बात यहाँ पर को आ गई कि बिस्मथ जो बनाता है वो भी बनाता है ट्राइहेलाइड, लेकिन इसका जो ट्राइहेलाइड्स होता है वो क्या होता है, आपका कोवेलेंट नेचर का होता है, ओके। अब हमने जाना कि हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, ओके। रिएक्टिव टुवर्ड्स मेटल, अगर मेटल की रिएक्टिव देखेंगे तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेटल्स के साथ +3 ऑक्सीजन स्टेट के साथ। हम बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फ्रॉम बाइनरी कंपाउंड्स विद मेटल्स इन द +3 ऑक्सीजन स्टेट। अब एग्जांपल दे सकते हैं कैल्शियम नाइट्राइड का दे सकते हैं, कैल्शियम फास्फाइड का दे सकते हैं। तो ये +3 ऑक्सीजन स्टेट के साथ क्या करते हैं, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेटल्स के साथ, यानी कि मेटल के साथ जुड़ेंगे और +3 ऑक्सीजन स्टेट में क्या करेंगे, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव होने पर नाइट्रोजन फैमिली क्या करती है इसको समझते हैं। ये क्या बनाती है, हाइड्राइड्स, क्या बनाएगी, हाइड्राइड, और हाइड्राइड बनाती है ES3 टाइप के। हम बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फ्रॉम वोलेटाइल ट्राइहेलाइड्स ऑफ द फार्मूला ES3। ये किस टाइप का फार्मूला बनाती है, ES3 टाइप का फार्मूला बनाती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं NH3, ठीक है ना, अमोनिया, ठीक है ना, PH3, इसका बनाता फॉस्फीन, ऐसे आर्सिन, ASH3, SbH3, और पहुंचते जाएगा कहाँ तक, BiH3। तो BiH3 में जो बनाएगी है बिस्मथीन बनाएगी, वही चीज़ होगी, और ये बना देगी यहाँ पर को कह सकते हैं आप ASH3। अगला जो यहाँ पर को है वो बना जाएगा आपका SbH3। तो ये सब क्या बनाते हैं, आपके हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर को बात से समझने की है, जो प्रॉपर्टी होती है हाइड्राइड की, ठीक है, दो हाइड्राइड की प्रॉपर्टी से हम क्या समझेंगे, स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड की, वो डिक्रीज होती है NH3 to BiH3। तो हाइड्राइड की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज होती है, NH3 to हम बोल सकते हैं से BiH3 तक क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। अब डिक्रीज होने की जो वजह है कि इनकी जो डिक्रीजमेंट आता है वजह क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम बात समझेंगे तो हम कहेंगे जो स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड की डिक्रीज होती है NH3 to BiH3 विच कैन बी ऑब्जर्व। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी से। किससे कर सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। और यही वजह होती है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो NH3 से BiH3 तक क्या होती है, डिक्रीज होते चली जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड से डिक्रीज फ्रॉम NH3 to BiH3, ओके।
और दूसरी बात ये, इनका जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो इनका जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज होता है, अगर ये डिक्रीज होगा तो जो इनका रिड्यूसिंग करेक्टर होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, ठीक है। अमोनिया इज ओनली, अमोनिया बहुत ही माइल्ड कंडीशन में क्या करता है, बहुत ही माइल्ड कह सकते हैं, बहुत ही कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं हम किसको, अमोनिया को, ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं और जो BiS3 है क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वजह है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, NH3 to BiS3 घटती है, वजह है बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी की, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है NH3 की बहुत कम हो जाती है, और BiS3 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। यानी कि जो इसका हाइड्राइड होता है, यानी कि BiS3 जो हाइड्राइड होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक, और NH3 जो होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस बात को समझना, ठीक है। अच्छा, और जो बेसिसिटी होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेसिसिटी किस ऑर्डर में डिक्रीज होती है, NH3 is greater than PS3, greater than ASS3, और is greater than SBS3, is greater than or equal to BiS3, ठीक है ना। अब मैंने बोला आपको ये क्या है, ये सबसे बड़ा क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, और ये क्या आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से इनकी बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका ये रहा, ठीक है। तो आज हमने जाना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिव करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे, और हाइड्राइड कैसे होते हैं आपके, ट्राईहाइड्राइड्स होते हैं, और ये वॉलेटाइल ट्राईहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपने देखा, आपने अमोनिया देखा, फॉस्फीन देखा, आपने आर्सिन देखा, ऐसे आपने स्टीबिन देखी, यानी कि एंटीमनी देखी आपने, और आपने बिस्मथ देखा, ठीक है। वजह है इनकी स्टेबिलिटी NH3 से BiS3 तक घटती है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर ये डिपेंड करते हैं, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से क्या होता है, इनका रिड्यूसिंग करेक्टर भी क्या है, बढ़ता चला जाता है, और BiS3 क्या होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, NH3 क्या होता है, वीक होता है, ठीक है ना। तो आज हमने जो सीखा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा। ओके, थैंक यू।